नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है और उसके अलावा साथ के साथ आप सब जानते हैं अपनी टेरेस पर मैं एक डेडिकेटेड एरिया जो कि सिर्फ गार्डनिंग को डेडिकेटेड होगा वो बनवा रही हूँ। तो उसके लिए चाहिए होंगे मुझे ढेर सारे पौधे, तो उसी की अब मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ कबाड़ में से उठा के लाई हूँ ये दोनों छोटे छोटे पॉट्स, और इनको पेंट करके मैं प्लांटर के तौर पर ही इनको यूज़ करूँगी। आज मैं रीपॉटिंग और प्रोपेगेशन करूँगी। जेड प्लांट और मनी प्लांट के भी 1 या 2 पौधे मैं लगाऊंगी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास स्नेक प्लांट है, तुलसी है, मनी प्लांट और भी हैं। उसके अलावा एलोवेरा है, पोर्चुलिका मतलब गुलदुपहरी है, और कैथेरेंथस यानी कि सदाबहार के पौधे हैं। तो इन सब चीज़ों की भी मैं रीपॉटिंग करूँगी, जिसका वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इन दोनों पॉट्स को कुछ इस तरीके से पेंट कर दिया है, और साथ के साथ मैंने इनको वार्निश भी कर दिया। इससे क्या होगा, जो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद इनका पेंट ख़राब नहीं होगा। गार्डनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही कम पौधे अभी मेरे पास हैं, बट स्टिल आई एम लर्निंग। और मेरी कोशिश है कि जो पौधे मैं नए लगाऊं उनको या तो जो बीज होते हैं घर पे ही हमारी किचन में जो बीज निकलते हैं उनकी हेल्प से लगाऊं, या फिर कटिंग्स की हेल्प से मैं लगाऊं। और इस तरीके के पौधे ही ज़्यादातर आपको मेरे जो आने वाले गार्डन में देखने को मिलेंगे। अब मुझे कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, और ये तो मैंने पानी में लगाए थे मनी प्लांट, और खूब अच्छी जड़ इनकी आ गई है। काफ़ी टाइम से 1 महीने से ऊपर हो गया है, और कुछ पत्तियाँ इसमें देखिए पीली भी हो गई हैं। इनको मैं निकाल दूँगी, और जड़ें आ गई हैं। अब मुझे इनको मिट्टी में लगाना है। और इधर जेड प्लांट की हालत देखिए मेरी, गर्मी है और कुछ घर में काम भी चल रहा है धूल मिट्टी का, तो थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है। और इसकी जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गई है, तो इसकी भी रिपॉटिंग करनी है इसी तरीके से। ये एक और छोटा सा प्लांट है, ये भी जेड का ही है। इधर ये वाला है, इसकी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। और बाकी कुछ नए पौधे लगाऊंगी, मतलब इन्हीं को ही मैं, जो मनी प्लांट है मेरे पास, तो पानी निकाल दूंगी, इसी सेम पॉट में मैं मिट्टी में लगा दूंगी इसे। और बाकी कुछ छोटे छोटे से मैंने इस तरीके से कुछ मग्स हैं, और कुछ इस तरीके के ये गमले हैं मेरे, बस इन्हीं में लगाऊंगी। और कुछ ये जो मैंने तैयार की है इनमें लगा दूंगी। हमें मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। कुछ जो मैं रिपोर्टिंग करूंगी ना तो पुराने वाले गमले में से भी निकलेगी। इसमें मैंने मिट्टी ली है, और थोड़ा सा मैंने मैन्योर लिया है, और साथ में इस तरीके से जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, तो उसका जो छिलका होता है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सर में इस तरीके से। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। और बाकी जो मेरे ये पुराने वाले जो गमले हैं इनको भी मैं इसी में, इसकी मिट्टी को भी इसी में खाली कर लूँगी। उसके बाद अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करके, और उसके बाद मैं रिपॉटिंग करूँगी। मेरे पास ना कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जेड प्लांट है जो इस ट्रे में मैंने लगाया हुआ है। ये सिर्फ एक ही पौधा मैंने ख़रीदा था कुछ टाइम पहले, और उससे ही इतने ढेर सारे पौधे इसके बन गए हैं। इनफैक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं कुछ अपने आस पड़ोस में। और इसी तरीके से स्नेक प्लांट था, जो मेरे पास सिर्फ एक ही स्नेक प्लांट था, उसको भी मैंने ना, उसकी जो लीव्स का प्रोपेगेशन होता है वो मैंने किया, और अब मेरे पास कई स्नेक प्लांट तैयार हैं। जल्दी ही उनकी भी रीपॉटिंग करूँगी और उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं देख रही थी मेरे ये जो कुछ पौधे हैं ना, तो ये ख़राब मतलब ख़त्म ही हो रहे थे, और ना इनमें ग्रोथ हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। खूब इनमें मैन्योर भी डाला, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि जो इनकी मिट्टी है उसमें मैं क्या करती थी, ऊपर से मैन्योर देती थी और उनकी ना खुदाई भी कर देती थी, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर मुझे कहीं से पता चला कि इनकी रीपॉटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो मिट्टी है वो इतनी कड़क हो जाती है नीचे से, जहाँ पर स्पेशली रूट्स होती हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो पौधे को तो रूट से ही मिलते हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए होता है रूट्स को, तो बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम इनकी रीपॉटिंग करनी। और मुझे ना किसी ने ये वाली वर्मी कंपोस्ट रिकमेंड की है, अगर पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है तो इसको अपने पौधे में डाल लें। रूट से थोड़ा सा अलग हट के डालना है, इसलिए मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया इसको, और ऊपर से इस तरीके से डाल रही हूँ। और बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके बाद देखने को मिलेंगे। अभी मेरा तो पता नहीं, जैसे भी रिजल्ट्स होंगे ज़रूर उसका जो फीडबैक होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से मैंने जो जितने भी प्लांटर्स मैंने खाली किए थे उनको एक बार बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर से उनके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है और साथ में जो पौधे थे वो भी उनमें लगा दिए हैं। मेरे पास मैक्सिमम पौधे वही हैं जो लो मेंटेनेंस मांगते हैं, क्योंकि भाई पहले तो क्या था, लॉकडाउन से पहले तो वर्किंग थे सुबह से शाम तक, तो वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता था। शाम तक घर आते थे और उसके बाद अपने बाकी काम हो जाते थे। इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और उसके अलावा ये था कि हम लोग जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर घूमने जाते हैं, तो पीछे से किसी और को ज़िम्मेदारी हर बार दे कर के जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था, डिफ़िकल्ट रहता था। तो इसीलिए बहुत ही कम पौधे हम लोगों ने लगाए हुए थे, बस थोड़े से बालकनी में रखे हुए थे और उसके अलावा कुछ पौधे हमने ऊपर छत पे लगाए हुए थे। कुछ टाइम पहले तक तो छत पर भी बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर थे हमारे इस एरिया में। अभी कुछ साल से ये प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, जो आज मैंने 2 नए प्लांटर बनाए थे, इन दोनों में ही मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। और क्योंकि जो प्लांटर्स हैं इनका साइज़ बहुत छोटा है, तो ज़्यादा पौधे नहीं, सिर्फ एक-एक पौधा इस तरीके से मैंने इनमें लगा दिया मनी प्लांट का। और होपफुली जो भी पौधे मैं आज लगा रही हूँ, प्रोपेगेट कर रही हूँ, वो हो जाएंगे अच्छे से। और क्योंकि ऐसा होता है, मैक्सिमम जो भी हम बीज डालते हैं या फिर इस तरीके से कटिंग्स लगाते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं, अगर मेरे जैसा कोई बिगिनर ये काम कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सारे के सारे पौधे ही अच्छे से ग्रो करें। और कोशिश तो यही है, केयर पूरी करूँगी, बाकी तो देखते हैं। अभी तो मैंने बताया जैसे कि लर्निंग फेज़ में ही हूँ मैं। बट जब मैं लोगों को देखती हूँ ना कि उन्होंने अपनी छोटी-छोटी बालकनीज़ में, जो लोग स्पेशली फ्लैट्स में रहते हैं, तो छोटी-छोटी बालकनीज़ में ही ना इतने सुंदर-सुंदर गार्डन्स बनाए हुए हैं, तो मुझे उस टाइम पर ये फ़ील हुआ कि मेरे पास तो इतना बड़ा टेरेस है, तो मैं भी क्यों ना शुरुआत करूँ इस तरीके से। और कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। रीपॉटिंग मैंने कर दी है और अभी ना मिट्टी कम पड़ गई थी, तो अभी मैंने क्या किया, जो थोड़ी-थोड़ी कटिंग्स बची थी ना, वो इसमें डाल दी है जेड प्लांट की। और जैसे ही इसमें हो जाएगी फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी किसी और में। इसके बाद मैंने सारे पौधों में बहुत अच्छे से पानी दिया और उनको बाहर शेड में रख दिया। और क्या हुआ, सेम उसी रात को बहुत, क्या बताऊँ आपको, आंधी तो बहुत छोटा शब्द होगा, बहुत भारी तूफ़ान आया। बारिश भी बहुत ज़्यादा आई और ऑलमोस्ट तूफ़ान ही था। और आस-पास मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जो पौधे थे उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि मेरे पास तो अभी थोड़े से हैं और वो भी नीचे रखे हुए थे, तो ये अभी बच गए हैं। तो ये सेकंड डे का वीडियो है। अभी कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और उसके बाद आने वाले टाइम में जल्दी ही आप लोगों के साथ बताऊँगी कि किस तरीके से इन पौधों ने ग्रो किया।